हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड के EFM के पेपर सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक कार्यशील पूंजी का प्रबंध और इसमें कार्यशील पूंजी के अनुमान लगाने की विधियों के बारे में परिचालन चक्र विधि के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले व्याख्यान में कार्यशील पूंजी की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए विक्रय प्रतिशत विधि, प्रतिगमन विश्लेषण विधि, इन विधियों के बारे में हम उदाहरण सहित विस्तृत व्याख्या कर चुके हैं। आज हम लेते हैं परिचालन चक्र विधि, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। कार्यशील पूंजी की परिचालन चक्र अवधारणा में ये स्पष्ट किया जा चुका है कि किसी संस्था की भावी रोकड़ कार्यशील पूंजी का अनुमान लगाने के लिए ये सबसे सर्वोत्तम तकनीक कही जा सकती है। इस विधि के अनुसार कार्यशील पूंजी की गणना एक अवधि के कुल परिचालन व्ययों में संबंधित अवधि के परिचालन चक्रों की संख्या का भाग देकर की जाती है। अतः कार्यशील पूंजी की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए कुल परिचालन व्यय, परिचालन चक्र अवधि तथा परिचालन चक्रों की संख्या की गणना आवश्यक है, जो इस प्रकार से है। परिचालन व्यय किसी अवधि के कुल परिचालन व्ययों में उस अवधि की सामग्री, क्रय, प्रत्यक्ष श्रम, शक्ति व ईंधन, प्रशासनिक एवं विक्रय तथा वितरण व्यय सम्मिलित होते हैं, जिनके अनुमान लागत लेखों से प्राप्त किए जा सकते हैं। इन व्ययों में ह्रास, अमूर्त संपत्तियों का अपलेखन आदि को सम्मिलित नहीं किया जाता, क्योंकि यह गैर रोकड़ी व्यय है। इस तरह कर, लाभांश आदि को भी लाभों का नियोजन होने के कारण छोड़ दिया जाता है। पूंजीगत व्ययों को भी इसमें शामिल नहीं किया जाता। इन व्ययों की राशि का अनुमान लगाते समय उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन, नए उत्पाद का प्रारंभ अथवा पुराने उत्पाद का त्याग आदि तथ्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही आंतरिक एवं पर्यावरण घटकों के कारण व्ययों एवं मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तनों का भी समायोजन कर लेना चाहिए। दूसरा है परिचालन चक्र की अवधि। परिचालन चक्र की अवधि से आशय परिचालन की विभिन्न अवस्थाओं अर्थात सामग्री प्राप्ति से लेकर देनदारों से विक्रय राशि की वसूली तक की अवधि में लेनदारों द्वारा स्वीकृत दिनों का समायोजन करने के उपरांत शेष समय से है। इस तरह परिचालन चक्र की अवधि परिचालन की विभिन्न अवस्थाओं में लगे कुल समय का योग है, जिसकी गणना निम्न सूत्र से की जा सकती है। OC बराबर M + W + F + D - C। OC से यहाँ पर तात्पर्य है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, परिचालन चक्र अवधि। M से तात्पर्य मटेरियल स्टोरेज पीरियड, सामग्री संग्रहण अवधि। W से तात्पर्य है वर्क इन प्रोग्रेस और कन्वर्जन पीरियड, प्रक्रियांकन या रूपांतरण अवधि। F से फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड, निर्मित माल की संग्रहण अवधि। D से डेटर्स कलेक्शन पीरियड, देनदार संग्रहण अवधि। और C से तात्पर्य लेनदार संग्रहण अवधि। इस प्रकार से OC बराबर M + W + F + D - C। अब यहाँ पर हम एक एक के बारे में, इनके कैलकुलेशन के बारे में स्पष्ट करते हैं। सामग्री संग्रहण अवधि, मटेरियल स्टोरेज पीरियड, यह वह अवधि है जिसमें उत्पादन हेतु निर्गमन से पूर्व सामग्री भंडार में रहती है। इसकी गणना निम्न सूत्र से की जाती है। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेली एवरेज कंजम्पशन, या एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल divided by material consumed during the year into 365, या opening stock plus closing stock divided by 2 all divided by material consumed for the year divided by 365। प्रक्रियांकन या रूपांतरण विधि W, वर्क इन प्रोग्रेस और कन्वर्जन पीरियड, ये कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तन करने में लगने वाला समय है। इसकी गणना निम्न सूत्र से की जाती है। एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइडेड बाय डेली एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट।
या एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इनटू 365, या ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्लस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज हो जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक का, और डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय 365। नेक्स्ट, कुल उत्पादन या कारखाना लागत की गणना में प्रयुक्त सामग्री, श्रम, कारखाना उपरिव्यय के योग में अर्धनिर्मित माल के प्रारंभिक स्टॉक को जोड़ दिया जाता है तथा अंतिम स्टॉक को घटा दिया जाता है तथा ह्रास को छोड़ दिया जाता है। कभी कभी रूपांतर अवधि को उत्पादन चक्र अवधि, प्रोडक्शन साइकिल पीरियड भी कहते हैं। इसकी सूचना दी होने पर रूपांतर अवधि की गणना उपयुक्त सूत्र से नहीं करनी है। निर्मित माल संग्रहण अवधि F, यह विक्रय से पूर्व निर्मित वस्तु को गोदाम में पड़े रहने की अवधि है, जिसकी गणना निम्न सूत्र से की जाती है। एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स डिवाइडेड बाय डेली एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 365। विक्रित माल की लागत की गणना कारखाना लागत में निर्मित माल के प्रारंभिक व अंतिम शेष के समायोजन के अतिरिक्त उत्पादन शुल्क को जोड़कर की जाती है। इसमें प्रशासन व विक्रय व्ययों पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि वित्तीय लेखांकन में निर्मित माल का मूल्यांकन उत्पादन या कारखाना लागत पर किया जाता है। नेक्स्ट है D, डेटर्स कलेक्शन पीरियड। यह देनदारों से उधार बिक्री की वसूली में लगने वाला समय है, जिसकी गणना इस सूत्र से की जाती है। डेटर्स कलेक्शन पीरियड बराबर एवरेज डेटर्स प्लस BR अपॉन क्रेडिट सेल्स पर डे, या एवरेज रिसीवेबल्स अपॉन टोटल क्रेडिट सेल्स इनटू 365, या ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय 365। लेनदार भुगतान अवधि C, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, एवरेज क्रेडिटर्स प्लस BP अपॉन क्रेडिट परचेज पर डे, या एवरेज पेबल्स अपॉन टोटल क्रेडिट परचेज इनटू 365, या ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट परचेज अपॉन 365। इन सूत्रों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु हैं। अंश में औसत से आ से संबंधित मद के प्रारंभिक और अंतिम शेष के योग के औसत अर्थात आधे से है, किंतु यदि केवल किसी मद का अंतिम शेष ही उपलब्ध हो तो इस अंतिम शेष को ही औसत मान लेना चाहिए। अंक 365 वर्ष के दिनों की संख्या दर्शाता है, किंतु इस संबंध में कोई स्थिर नियम नहीं है और कभी कभी 360 दिन भी मान लिए जाते हैं, जैसा कि प्रश्न में जो भी सूचना दी गई हो। MWFD तथा C की गणना में हर डिनोमिनेटर की गणना लागत आधार पर की जाती है और लाभ की राशि छोड़ दी जाती है। कारण लाभों को कोषों के विनियोग में सम्मिलित नहीं किया जाता। किसी सूचना के अभाव में कुल क्रय या कुल बिक्री को उधार मान लेना चाहिए। वर्ष में कुल परिचालन चक्रों की संख्या, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स बराबर 365 बटे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। नेक्स्ट चौथा स्टेप है कार्यशील पूंजी की राशि। परिचालन व्यय तथा परिचालन चक्रों की संख्या ज्ञात करने के उपरांत संस्था की कार्यशील पूंजी की राशि कुल परिचालन व्यय की राशि में परिचालन चक्रों की संख्या का भाग देकर ज्ञात की जाती है। वर्किंग कैपिटल बराबर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज अपॉन नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स, या वैकल्पिक सूत्र है वर्किंग कैपिटल बराबर C प्लस OC अपॉन N इंटू CS। WC वर्किंग कैपिटल, C कैश बैलेंस रिक्वायर्ड, COC ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, CS एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और N नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर। पांचवा स्टेप है आकस्मिकताओं के लिए आयोजन। उपरोक्त प्रकार से कार्यशील पूंजी की गणना करने के बाद आकस्मिकताओं के लिए 5 या 10% जो भी होता है वो उसमें जोड़ दिया जाता है और इस प्रकार से कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का अनुमान लगा लिया जाता है। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।